का क्या काम होता है, सेकंड ईंट का क्या काम होता है, और 2 नंबर ईंट का, 3 नंबर ईंट का, यानी चारों जो ब्रिक्स होती हैं, चारों टाइप की, इन सभी का क्या क्या काम होता है। अब इसमें मेन पर्पज़ ये होता है कि ये ब्रिक्स तो बन जाती है, पर इसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया हुआ होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें सिल्का। सिल्का कम से कम इसमें यूज़ होता है 50%। ये आप ब्रिक देख रहे हैं, इसमें 50 से 60% यूज़ है सिल्का, यानी हम कह सकते हैं रेत। रेत का काम होता है ईंट को श्रिंकेज नहीं आए, उसमें रैप्स नहीं आए, जिससे कि टेढ़ी मेढ़ी ईंट ना हो, उसको बहुत ज़्यादा रोकती है। और दूसरा नंबर आयरन ऑक्साइड का बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड, जिससे क्या होता है आयरन ऑक्साइड का जो आप जो कलर देख रहे हो ईंट का जो चेंज होता है, रेड होता है, कभी कैसा कलर होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। और दूसरा है, तीसरा नंबर है इसमें लाइम, यानी लाइम का प्रयोग भी इसमें होता है। लाइम का भी यही है, श्रिंकेज है और रैप्स इसमें नहीं आए। और चौथा जो आप देख, इसमें सिल्का हो गया, एल्यूमिना हो गया, लाइम हो गया, और आयरन ऑक्साइड हो गया, और मैग्नीशिया हो गया। यानी ये 5 पॉइंट हैं या 5 कंपोनेंट हैं, ये इसमें ज़्यादा बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं ब्रिक्स में। सबका कितना कितना परसेंट होता है, 5 से 6% लाइम होता है, और इसमें 50 से 60% आपको मैंने पूरा बता दिया है इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। कम से कम ये ईंट आप देख रहे हो कि अलग अलग है। इसमें लाइम 1 से 5% है, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% प्रयोग होता है, मैग्नीशिया इसमें 0% रहता है, एल्यूमिना 20 से 30% और सिल्का 50 से 60% प्रयोग होता है। और सबका काम प्रोसेस अलग अलग रहता है इसमें। फर्स्ट नंबर की ब्रिक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका हम ज़्यादा जहाँ लोड बेरिंग का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लोड पड़ता है, तो हम सुपर स्ट्रक्चर में भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये 4 नंबर की ईंट होती है, जिसे हम चटका ईंट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कम करते हैं। ज़्यादातर इसमें जहाँ हैवी लोड का प्रयोग हो, वहाँ पे हम ये 4 नंबर ईंट का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट नंबर का तो सुपर स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आप चाहो कि 6 मंजिल 7 मंजिल या और हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन में हैवी लोड के लिए 4 नंबर की ईंट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सेकेंड या थर्ड क्लास का हम जो 3rd नंबर की ईंट का प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको लोड इतना बेयरिंग नहीं कर पाता है। इसे लोड सेफ्टी बनाने के लिए हमें अच्छी ईंट का ही प्रयोग। प्लिंथ लेवल से जो एरिया ऊपर बनाया जाता है, 3 मंजिल हो 2 मंजिल हो, वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। फाउंडेशन, उसे फाउंडेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हर चीज़ में ब्रिक्स का भी यूज़ करते हैं, कॉलम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसका होता है ब्रिक का होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ब्रिक के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगर आप कहीं भी ब्रिक लेने जाते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर की ब्रिक कौन सी है, दूसरे नंबर की कौन सी है, तीसरे नंबर की कौन सी है, और चौथे नंबर की कौन सी ब्रिक्स है। यदि फर्स्ट नंबर की क्वालिटी का अगर हम देखते हैं, हार्डनेस देख सकते हैं उसका, और उसका हाइट से गिराकर भी देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर की है। अगर वो फूट जाती है तो फर्स्ट नंबर की नहीं है, सेकंड नंबर की है या 3rd नंबर की है। तो उसमें और भी ब्रिक्स, इतनी सारी ब्रिक हैं, आप अच्छे से पहचान सकते हैं। ईंट लेने जाते हैं, तो हम जहाँ पे हम ईंट मंगवाते हैं, घर पे ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमें भट्टे पे लेने के लिए जाते हैं, तो हमें ईंट ऐसे ही मिल जाती है। हम मंगाते हैं फर्स्ट नंबर की, वो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों की भर लाते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते कि फर्स्ट नंबर की कौन सी है, सेकंड नंबर की कौन सी है, और हम ऐसे ही मकान यूज़ करते हैं। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप ईंट लेने आए, तो फर्स्ट क्वालिटी यानी फर्स्ट नंबर की, 1 नंबर की ईंट, 2 नंबर की ईंट अच्छे से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट नंबर की ईंट होती है वो अलग ही दिख जाती है, सेकंड नंबर 3rd नंबर की ईंट अलग है, और 4 नंबर की जो ईंट है वो तो सबसे अलग ही दिख जाती है, उसे चटका बोलते हैं, जहाँ पर बोलते हैं। तो इसलिए आप कभी भी ईंट लें, ध्यान से ईंट लें। अगर सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फर्स्ट नंबर ईंट का ही प्रयोग करें, बाकी सेकंड नंबर का या 3rd नंबर का ईंट का प्रयोग करते हैं, तो वो अपना कलर भी छोड़ देती है और अपने बॉडी पार्ट को भी छोड़ने लगती है, जिससे मसाला गिरने लगता है और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। इसलिए आप देख कर की पहचान होना हमें बहुत ज़रूरी है। ईंट को जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है, ईंट में क्या क्या मटेरियल है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अपना मकान बनाने से पहले हमें ये जानकारी जरूर हमें पता होनी चाहिए, कौन सी ईंट कहाँ लगानी चाहिए और ईंट कैसी होनी चाहिए। हम भट्टे पे लेने के लिए जाते हैं, हम ईंट मंगाते कोई सी हैं, पर वो दे कोई सी देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। फर्स्ट की मंगाते हैं, दूसरे नंबर की ला के दे देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि ईंट हमें कैसी चाहिए, और हमें ईंट की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो में अगर आपको ये जानकारी प्राप्त हो, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको ईंट के बारे में पूरी फुल नॉलेज हो जाएगी, आप कभी भी ईंट ले सकते हैं और अपने आप भी पहचान सकते हैं। हेलो गाइज़, मैं भट्टे से अब निकल आया हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट नंबर की ईंट होती है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो मैं आपको फर्स्ट नंबर की विशेषता बताता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर उसका ये होता है कि जब हम फर्स्ट नंबर की जो क्वालिटी होती है यानी विशेषता होती है, नंबर 1 कि
कि उसका जो कलर होता है वो सबसे चेरी कलर होता है, यानी रेड कलर होता है, सबसे अच्छा कलर दिखता है। नंबर 2, उसकी हार्डनेस चेक करनी चाहिए, उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए ईंट की। अगर आप हार्डनेस का मतलब आप ही वो नहीं छूटेगा। नंबर 3, उसका जब हमने 2 ईंटों को लिया है तो उसे आपस में अगर हम टकराव करेंगे तो उसकी जो आवाज़ आती है बहुत अच्छी आवाज़ होगी, साउंडनेस उसका बहुत अच्छा। ये है कि अगर हम 4 या 5 फीट की हाइट से उसे हम गिराते हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए, वो टूटेगी भी नहीं और टूटनी भी नहीं चाहिए। अगर आपस में ईंट 4-5 फीट से ईंट पे गिरा देते हैं तभी वो नहीं टूटनी चाहिए। और 5वीं उसकी विशेषता ये है, अगर हम उसे पानी में डाल देते हैं तो 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे में उसे 18% ही वाटर ऑब्जर्व करना चाहिए, उससे कम नहीं। अगर 18% वाटर ऑब्जर्व करती है तो वो फर्स्ट क्वालिटी की ईंट है, नंबर 1 की ईंट है। जाता है अगर फर्स्ट क्वालिटी का हम मानते हैं 18% 24 घंटे में वो ऑब्जर्व करती है तो उसे उतना पानी ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि अगर हम उसे चुनाई करते वक्त अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो जो सीमेंट के जो मिला हुआ है मिक्सर मसाला और ईंट की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी वो बहुत अच्छे से मजबूत रहती है। अगर आप इससे कम पानी उसमें ऑब्जर्व कराते हो तो वो ईंट मसाले की जो स्ट्रेंथ है वो उसको छोड़ने के अधिक चांस रहता है, यानी रेत उससे निकलने लगता है। अगर इंग्लिश आप देखोगे तो छूटने लगता है, क्योंकि उसका जो पानी होता है ईंट अपनी 18% ऑब्जर्वेशन पूरा करती है। इसीलिए आप मकान लगाने से पहले ईंट को पूरा जितना उसे वाटर ऑब्जर्वेशन करना है उसे वो उतना चाहिए। अगर वो उतना पानी ऑब्जर्व कर लेती है तो ईंट मसाले को अच्छे से पकड़ती है।